Assalamualaikum. Welcome to Maths Club. I hope you are fine. आज हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एक्सरसाइज 17.5 का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल उसी की तरह ये 8 भी है। क्या दिया हुआ है? इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू है होल नंबर। फाइंड डोमेन एंड रेंज और कंडीशन दी हुई, रिलेशंस दी हुई, पहला पार्ट और दूसरा। ठीक है, फर्स्ट वी विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है हमें? एक्स वाई सच दैट 3x प्लस वाई बराबर है 11, यानी इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू को हम डोमेन कहते हैं और y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने को यानी समझ लें सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, अब मैं पहले इक्वेशन बना लेती हूँ। इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। बच्चों यहाँ पर अब हमने कंडीशन जो दी हुई है, यानी क्या दिया हुआ है हमें? सेट दिया हुआ है डब्लू। डब्लू क्या नंबर होते हैं आपको पता है? 0 1 2 3, यानी होल नंबर का सेट। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो आपने 4-5 नंबर रखकर इसमें इसको रेंज और डोमेन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये x के साथ 3 लिखा हुआ है और y अकेला है, तो हम y को यहीं रहने देंगे और ये इक्वेशन पहले बना लेते हैं। 11 माइनस 3x, यानी x पुट करते जाएंगे तो y आता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया? x को हमने क्या रखा? x को हमने 0 के बराबर रखा, तो y क्या आया? 11 माइनस 3 0, तो y बराबर है 11। 3 0 से 0 हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड वैल्यू रखते हैं। ठीक है, सेकंड वैल्यू मैंने, अब ज़रूरी नहीं है कि आप तरतीब से रखें, आप स्किप करके भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं तरतीब से ही रख रही हूँ। बस हम करते जाते हैं, होल नंबर के 2-4 वैल्यूज हम रखते जाते हैं। 1 रखा हमने, तो अब इक्वेशन जो आपकी बनी थी इसको आपने इस तरह 1 कह लिया। अब फ्रॉम 1 में वैल्यूज पुट कर दें तो y बराबर है 11 माइनस 3, x की जगह क्या आ जाएगा? 1, तो 11 माइनस 3 बन जा 3, तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा 11 में से 3 क्या? 8। ठीक है, दूसरी वैल्यू आ गई। अब थर्ड वैल्यू, तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। x2 पुट कर दें तो y क्या हो जाएगा? देयरफॉर y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 और 2, तो 11 माइनस 3 2 ज़ा 6, यानी 5 आ गया, तो y का आंसर क्या आ गया? 5। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3। ठीक है, तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3 और इसके अंदर 3, तो 11 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो y बराबर है 2। अच्छा बच्चों, मैं 4 के बाद एक और वैल्यू आपको निकाल के दिखाती हूँ, ताकि आपको, इसलिए कि कंडीशन दी हुई है W, तो जब हम वैल्यूज़ ज़्यादा वैल्यूज़ की तरफ जाते जाएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का ताल्लुक W से नहीं है, इसलिए कि वो तो इंटीजर्स में आ जाएगा। तो मैं आपको एक वैल्यू और यानी रख कर दिखाती हूँ। ठीक है, एक वैल्यू। अच्छा, अब देखें, हम लोग यानी अगर 3 रखते हैं इसमें इक्वेशन में, फिफ्थ वैल्यू जो है मैं 3 रख रही हूँ। ठीक है, तो 3 के बाद आप ये देखें कि नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। y बराबर है 11 माइनस 3 3, नहीं 3 तो सॉरी रख चुके हैं, 4 रखते हैं। 4, तो 4 से 3 4 से क्या हो जाएगा? 12, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो -1। सही है, तो अब आपने देखा कि हमें सिर्फ शुरू की 4 वैल्यूज़ जो रख रहे हैं, तो उसमें हमारा आंसर जो है होल नंबर में आ रहा है। अदरवाइज़ आंसर हमारा इंटीजर्स की तरफ जा रहा है, जो कि कंडीशन के बिल्कुल अपोजिट है। तो आपने बस यहीं तक काम करना है। डोमेन हमारे पास क्या आ गया, यानी x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई? वो हमारे पास आया 0 1 2 3, और रेंज। अच्छा देखें, अब रेंज हमारा क्या आ गया? रेंज यानी जो y की वैल्यूज़ थी उनको रेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज हमारी क्या आई? पहली वैल्यू हमारी 11 निकली थी, दूसरी 8, तीसरी हमारी 5 है और 2 है, -1 है, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, डोमेन एंड रेंज।
पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा देखें, जब अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट में ये वाली इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। क्या दी हुई है इक्वेशन? x माइनस वाई बराबर है 6। अब यहाँ से आपने क्या करना है, चाहे y की वैल्यू पुट करें तो x की आ जाएगी, x की करें तो y की आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर रही हूँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, सॉरी x को हम यहीं पर ही रखेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो x को यहीं पर ही रखेंगे और y को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अब y पुट करते जाएंगे तो x का आंसर आता जाएगा। y क्या पुट करेंगे? 0। 0 पुट किया तो आंसर क्या आया इस इक्वेशन? आंसर क्या आया? 6 + 0 यानी 6 आ गया, ठीक है। आंसर 6 आ गया। 0 पुट किया था तो 6 आ गया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ यानी वैल्यूज़ पुट करनी है तो पहले हमने 0 लिया, अब उसके बाद हम y को 1 सब्स्टिट्यूट करें। इक्वेशन हमारे पास क्या है? x बराबर है 6 + 1, तो ये x की वैल्यू आ गई 7, दूसरी वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अच्छा बच्चों, हम थोड़ी सी वैल्यूज़ को आगे पीछे करके देखते हैं कि माइनस में तो नहीं आ रहा। तो थर्ड वैल्यू मैं ले रही हूँ, थर्ड वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं, क्या लेते हैं? 4th ले लेते हैं, ठीक है। y बराबर है 4, तो इक्वेशन क्या आई हमारी? x बराबर है 6 + 4 यानी x हमारा आ गया 10, ठीक है। x 10 आ गया। अब हम फोर्थ वैल्यू लेते हैं, 3-4 वैल्यू हम ले लेते हैं। फोर्थ वैल्यू में y = 7, तो x, अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 6 + 7 यानी 13, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ नोट करें कि ये जो इक्वेशन है इसको हम देखते हैं अगर, तो इक्वेशन हमारी बनी थी 6 + y, तो प्लस की वैल्यूज़ हैं, ज़ाहिर है होल नंबर सब प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो आप जब इसमें कोई भी नंबर प्लस करते जाएंगे तो प्लस ही आंसर आएगा। तो आप ये देखेंगे सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो हमने 5-6 यानी वैल्यूज़ का आंसर निकाला और फिर अब हम आंसर लिख, यानी x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आप लिख लें। x की वैल्यू हमारे पास है, तरतीब से लिखेंगे तो ज़ाहिर है 6, 7, 10, 13, 6, 7, 10, 13 और रेंज क्या है हमारे पास? रेंज हमारे पास है यानी 0, y जो रखा था वो रेंज है 1, उसके बाद हमने y क्या रखा? 4, 7, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 9 करते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इफ़ फंक्शन यानी क्या है? a to b इज़ अ फंक्शन, a से b तक की तरफ जब हम आए तो फंक्शन बनता है और फंक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, फिर a इसके बराबर, b इसके बराबर, देन राइट। अच्छा डोमेन निकालना है हमें, कोई डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, ठीक है। आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ f2 एंड f4। अच्छा बच्चों, ये देखें, अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये क्वेश्चन इतना अहम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें तो हर क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने, तो आप इसको अच्छा से समझेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको पहले इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने ए की डायग्राम बनाई और यहाँ बी की, ठीक है। फंक्शन को समझने के लिए आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ए के मेंबर, अच्छा ए के जो मेंबर्स हैं, ए के अंदर लिखने 1, 2, 3, 4। बी नेचुरल नंबर दिया है, नेचुरल नंबर में कुछ हम लिख लेते हैं, 1 से शुरू होता है, 2, 3। देखिए कुछ से मुराद है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4 और दूसरे वाले में भी चेक करेंगे 5, 6, 7, 8। कम से कम 8 तक तो हमें जाना है। 4, 5, 6, 7, 8 और डॉट डॉट डॉट, इसलिए कि नेचुरल नंबर आगे तक चल रहा है, तो हमने ऐसे लिख दिया ए और बी को, ठीक है। इसकी डायग्राम बना ली पहले। अब इसमें आप ये देखें, इस चीज़ को समझने के लिए आपने किस तरह यानी इसको समझना है कि हम पहले ये फंक्शन जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। फंक्शन क्या दिया है? आपने 1 को 5 से मिलाना है,
वेट मार्कर यूज़ करते हैं। अच्छा, फंक्शन हमें क्या दिया है 1 5, यानी आपने 1 को 5 से मिलाना है। उसके बाद हमें दूसरा है 2 को 6 से, 2 को आपने 6 से मिला दिया और 3 को 7 से और 4 को 8 से। ठीक है, ये आपने मिला दिया। अब आप आंसर में जो पूछ रहा है वो किस तरह लिखेंगे बच्चों, ये देखें। पहला वाला जो यानी डायग्राम होती है, इसके सारे जो मेंबर्स हैं ये डोमेन कहलाते हैं। यानी ए पार्ट में पहले वाले जो डायग्राम में जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन। तो इसके है 1 2 3 4, और इसमें जो है जो पेयर बना रहे हैं जिसके साथ, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। रेंज क्या है बच्चों, रेंज है 5 6 7 8। ठीक है, रेंज हमारे क्या है, ये जिससे मिल रहा है, जिस पार्ट्स जिन नंबर से मिल रहे हैं वो क्या है, हमारे रेंज है 5 6 7 8। और ये वाला पूरा जो सेट है ये कोडोमेन कहलाता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है वो कौन सा सेट है, आप एन लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर है। तो बच्चों ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ 2। फंक्शन 2 की वैल्यू आपने लिखनी है। तो फंक्शन 2 की वैल्यू क्या है, फंक्शन 2 की वैल्यू है, 2 किससे मिल रहा है, 6 से। और फंक्शन 4, फंक्शन 4 की वैल्यू क्या है, 8। ये आपने बताना है। बस टोटल ये वाले पार्ट में ये कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। दोबारा एक नज़र देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, जो भी सेट दिया हुआ है यहाँ पे इसकी डायग्राम बनानी है, उसके मेंबर्स लिखने हैं, और यहाँ पर बी सेट की डायग्राम बनानी है, उसके मेंबर्स। नेचुरल नंबर दिया था तो 1 से लेकर आपने 8 तक लिख लिया, इसलिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 8 था। उसको देखते हुए मैंने सारा ये नंबर लिख लिया। उसके बाद क्या किया, ये जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन का मतलब होता है कि इनको आपने इससे मैच करना है। ठीक है, यानी ये समझ लें कि शिकारी है, शिकारी टीम है और ये एनिमल्स को मार रही है। सही है, इस तरह समझ लें। तो पहले ने 5 को मारा, दूसरे ने 6 को, जो कंडीशन दी हुई है, दूसरे ने 6 को और तीसरे ने 7 को और चौथे ने 8 को। ये सारे आपने बना लिए, ये डायग्राम बन गई। अब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहले वाले जो टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और दूसरी वाली की टीम के मेंबर को डोमेन कहलाते हैं, डोमेन और को डोमेन। ठीक है, और जिनको मारा है यानी जो हिट हुए वो वाले नंबर सारे रेंज में आते हैं। अब आप ये देखिए, अपना आंसर चेक करते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो डोमेन होती है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही है, हमारी डोमेन बिल्कुल सही आ गई। दूसरी वैल्यू रेंज होती है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट निकल चुका है। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ए पार्ट दिया हुआ है, ए के मेंबर्स दिए 0 1 2 3 4 और बी के मेंबर्स दिए 2 4 6 8 10। फिर क्या कह रहा है, रिलेशन मालूम करनी है ए टू बी। ए टू बी रिलेशन निकालनी है, तो पहले हम ए बना लेते हैं और फिर बी। ठीक है, ए टू बी। अगर बी टू ए होता तो पहले बी लिखते फिर ए लिखते। फिर बताना है कि ये क्या है, फंक्शन है या नहीं है, ये बताना है। और अगर है तो इसकी कौन सी किस्म है। तो आप पहले इसमें ए के नंबर्स लिख लें 0 1 2 3 4। बी के मेंबर्स लिख लें 2 4 6 8 10। ठीक है, उसके बाद रिलेशन क्या दिए, ज़ीरो जो है, ज़ीरो वाला जो शिकारी है वो इस एनिमल को हिट करेगा। ठीक है, और 1 जो है वो 4 को करेगा, 2 जो है वो 6 को, 2 6 को हिट कर रहा है। सही है, 2 6 को हिट कर रहा है और 3 8 को, 3 8 को। ठीक है, यहाँ पर ये समझने के सारे शिकारी हैं और इन्होंने ये जानवर एनिमल्स को शिकार किया। अब इसको भी लाजमी, अगर यानी इसने भी एक, और हर एक के पास एक तीर होना चाहिए। सही, हर एक के पास एक तीर है और सबने तीर चलाना है, तो ये फंक्शन होता है। लेकिन अब ना तो इसने तीर चलाया ना इसके पास है, तो ये फंक्शन नहीं है, इज़ नॉट फंक्शन। ठीक है,
यानी अगर इसमें कुछ बच जाए पहले वाले में तो ये फंक्शन नहीं होगा। बस सिंपल आपने लिख दिया। जब फंक्शन ही नहीं है तो टाइप कैसे बताएंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट जब हम सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट में रिलेशन ये दी है, सही है। रिलेशन ये दी है और ए क्या है, ए हमारे पास है 0 1 2 3 4 और बी हमारे पास है ऊपर जो लिखा हुआ है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इसकी डायग्राम बना लें। तो कंडीशन वही दी है ए टू बी। तो पहले ए बनेगा और फिर बी बनेगा। ये बी है, ये ए है। ठीक है, अब इसके ए के मेंबर लिखने 0 1 2 3 4। इसके मेंबर लिखने 2 4 6 8 10। रिलेशन क्या दी है, 0 ने 10 को हिट किया तो यहाँ पर आपने दूसरी पेंसिल से बना लिएगा, ये पेन से कर लिएगा। अच्छा, इसको हमने क्या किया, 0 पहला पेयर क्या दिया हुआ, 0 ने 10 को हिट किया तो इसको आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, दूसरा पेयर क्या है, 1 ने 8 को हिट किया, 2 ने 6 को हिट किया, फिर 2 ने ही किसको हिट किया, 4 को, 2 ने ही 4 को हिट किया। उसके बाद 3 ने 4 को और 4 ने 2 को। सही है। अब आप बच्चों ये देखें कि जो मैंने कंडीशन बताई थी उसमें क्या था कि हर एक ने एक ही दफ़ा हिट करना है और लाजमी हिट भी करना है। तो लेकिन इसने क्या किया, 2 को हिट कर दिया तो इसके पास तो 2 तीर ही नहीं है। सही है, हर एक के पास एक एक तीर है और सबने तीर चलाना है तो फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर इसने 2 तीर चला दिए तो फंक्शन नहीं है। सही है, ये आपने से ये क्या हो गया, इज़ नॉट फंक्शन। ठीक है, जब फंक्शन नहीं है तो उसकी टाइप भी हम नहीं बता सकते। आप दोबारा से एक दफ़ा समझ लें। ये जो रिलेशन दी हुई है इसके मुताबिक लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 को 10 से मिलाया, 1 को 8 से मिलाया, 2 को 6 से मिलाया, 2 को दोबारा 4 से मिलाया। तो 2 जो है 2 मरतबा हिट कर रहा है, 2 4 को भी कर रहा है, 2 6 को भी। तो 2 को हिट करने की इसको इजाज़त नहीं है, इसलिए कि इसके पास एक ही तीर है और इसने एक ही तीर मारना है। तो अब ये 2 मार रहा है तो इस फंक्शन नहीं है, फ़ौरन ही पता चल गया कि फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियोस को क्या कहते हैं, आप लोग जो है जब शेयर करेंगे तो ये भी एक समझ लें सदका जारिया है। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेरी वीडियोस देखकर अच्छा सा मैथ्स पढ़ सकते हैं। अच्छा देखिए, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट मैंने इसकी रिलेशन उतारी, उसके बाद जो है रिलेशन उतारने के बाद ए बी सेट लिखा है। अब वही यही सारा काम आपने वही करना है कि वो जो है दोनों डायग्राम बना ली जो अभी हम 2 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, वैसे ही आपने इसको भी सॉल्व करना है। ए की डायग्राम बनाई, ए और 2b है, फंक्शन ए टू बी है। सही है, तो इधर ए आएगा, इधर बी, और बी टू ए होता तो इधर बी आता, इधर ए आता। बार बार मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने उस जुमले को गौर से देखना है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सही है, तो ए के अंदर क्या मेंबर्स दिए हैं, ए के मेंबर्स हैं 0 1 2 3 4 और बी के मेंबर्स क्या हैं 2 4 6 8 10। रिलेशन अब हमें क्या दी है, रिलेशन दी हुई कि 0 2 से मिला, 1 ने 4 को हिट किया, 2 ने 6 को किया, अच्छा 3 ने 8 को किया और 4 ने भी 8 को किया। ठीक है, अब आप ये देखें कि सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन आप ये देखें, फंक्शन क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया था कि इधर वाली टीम के पास एक एक तीर है या बुलेट है यानी गोली है और सामने वाले को हिट करना है। अब एक है और एक ही चलानी है। ठीक है, तो इसने भी चलाई, इसने भी चलाई, इसने भी चलाई, इसने भी एक ही चलाई, इसने भी। अब 2 बंदे चाहे एक को मारे या 3 बंदे एक को मारे, लेकिन हर एक ने एक एक दफ़ा ही चलाई ना, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। आंसर क्या लिखेंगे, R3 इज़ अ फंक्शन।
यानी जो R3 दिया हुआ है R2 का वो भी लिख सकते हैं या सिंपल लिख सकते हैं इज इट फंक्शन। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया R3 इज ए फंक्शन। अब फंक्शन है, अब आपने इसकी टाइप बतानी है। अब इधर देखिए, इधर कोई भी नंबर नहीं बचा, सही है, सबने अपने अपने बुलेट यूज़ करी या तीर यूज़ करा, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बचा, तो ये क्या होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन यानी कौन सी टाइप है इनटू, एक होती है ऑन टू और एक होता है इनटू, तो इसको हमने लिखेंगे इनटू फंक्शन। अच्छा, हमने वही डायग्राम बनाई ए टू, यानी पहले ए और फिर बी। ए के मेंबर्स लिख लिया 0 1 2 3 4। बी के मेंबर 2 4 6 8 10। अब रिलेशन क्या दिए 0 से 2, 1 से 2, फिर 2 से 2, फिर 3 से 2, यानी चारों ने एक ही उस पर हमला कर दिया। हो सकता है लॉइन हो, तो लॉइन तो इतनी आसानी से नहीं मरेगा ना, चारों शिकारी उसी को मारने चले, चाहे बुलेट से मार रहे हैं चाहे तीर से मार रहे हैं, चारों ने उस पर हमला कर दिया और 4 वाले ने इस पर हमला। ठीक है, अब आप देखिए फंक्शन के लिए शर्त क्या थी कि हर एक 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 दफ़ा मारेगा। अब चाहे वो 4 को मारे, 2 को मारे, 3, लेकिन इसने अच्छा, अब आप देखें कि इन सब ने एक एक बुलेट चलाई या तीर चलाया, और इनको यानी चलाना भी लाजमी है, ये नहीं कि नहीं चलाना, तो सबने चलाया और क्या कहते हैं एक एक बार चलाया, तो ये क्या है फंक्शन हो गया। तो इट इज़ फंक्शन, सिंपल लिखना है। अब फंक्शन जो है वो कौन से टाइप का है वो आपने बताना है। इसमें जो है नंबर्स, यानी कोई एनिमल्स बच जाए या शिकारी जब शिकार कर रहा है तो यहाँ पे एनिमल्स बच गए या जो भी लोग हैं वो बच गए, तो इसका मतलब है कि कौन सा फंक्शन है इनटू, अगर इधर बच गए। ठीक है, तो इनटू फंक्शन आपने इसकी टाइप भी बताना। फंक्शन भी है, फंक्शन किस तरह है, फंक्शन लेफ्ट साइड को देखकर बताएंगे कि ये सब ने एक एक बुलेट चलाई और एक दफ़ा ही चलाई, ये फंक्शन हो गया। और टाइप क्या है, इसमें बच गए तो वो इनटू फंक्शन हो गया। लास्ट पार्ट है जिसमें रिलेशन 5 दी थी, उसमें आपने वही करना है कि पहले ए सेट लिख लेना है, ए टू बी बना रहे हैं, यहाँ पे बी सेट। बार बार बता रही हूँ बच्चों, इस चीज़ का ध्यान देना है कि जुमले में ए टू बी है तो आपने पहले ए और फिर बी लिखना है, सही है, जो भी दिया हुआ है रिलेशन 0 1 2 3 4 और 2 4 6 8 10। क्या रिलेशन है 0 2, 0 जो है इसने तीर मारा और 2 को हिट कर दिया, सही है, 1 ने 4 को हिट किया, 2 ने 6 को किया, 3 ने 8 को किया, 4 ने 10 को किया। अब हम लेफ़्ट साइड पर चेक करते हैं कि सबके पास एक एक तीर था और सबने एक एक दफ़ा चलाया। ठीक है, सबके पास तीर था और सबने चलाया, ये नहीं कि नहीं चलाया, सबने चलाया, तो फंक्शन है। पहली बात, इट इज़ फंक्शन। अब फंक्शन किस, अच्छा देखिए, अब आप सबसे पहले तो हमने फंक्शन डिसाइड कर लिया, अब फंक्शन की टाइप डिसाइड करनी है। जब इसमें कोई भी मेंबर ना बचे तो ये क्या होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, सही है, पहली बात। और साथ में क्या है ये, यानी पहला पहले को मार रहा है, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, तो इसको हम कहते हैं 1-1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, 1-1 करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस। ठीक है, एक एक की करस्पॉन्डेंस के साथ है ना, यानी पहला पहले को, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे को, पांचवा पांचवे को, तो ये आप इस तरह इसकी टाइप्स में लिख देंगे। इट इज़ फंक्शन, और फंक्शन की टाइप क्या है ऑन टू फंक्शन है, 1-1 करस्पॉन्डेंस। ओके, अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको पढ़ते हैं। उसमें क्या पूछा गया है हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 1-1 फंक्शन और 1-1 करस्पॉन्डेंस और नाइदर यानी दो कंडीशन है, या तो 1-1 फंक्शन होगा या 1-1 करस्पॉन्डेंस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, तो आपने बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो पहले वाले को हम देखते हैं। पहले वाले में देखें, एक ने, यानी एक जो शिकारी है उसने एक एनिमल को मारा, फिर दूसरे वाले ने इनमें से किसी भी, यानी एक
एक को मार रहा है, ठीक है, एक एक को मार रहा है, यानी 1 1 हो रहा है, ठीक है। चाहे बीच में कोई सा भी छूट जाए, ज़रूरी नहीं है कि ये 5 को छोड़ दिया। 1 वाला 5 को भी मार सकता था और 2 वाला 6 को भी, बस एक एक को मारना है, लेकिन लगातार नहीं करना है ना, ठीक है। लगातार का फिर नाम तो चेंज हो जाता है। तो इस एक एक को मार रहा है, इसका नाम होता है 1 1 फंक्शन, 1 1 1 फंक्शन, ठीक है। इसका नाम हो गया 1 1 फंक्शन। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखें, एक ने एक को ही समझने के शिकार किया, इसने इसको, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि लगातार है, यानी पहले ने पहले को मारा, दूसरे ने दूसरे को, तीसरे ने तीसरे को। तो ये वाला फंक्शन क्या कहलाता है? ये वाला कहलाता है 1 1 करस्पॉन्डेंस, 1 1 करस्पॉन्डेंस। अब लास्ट वाले पार्ट में देखते हैं, पहले ने पहले को मारा और इन दोनों ने एक को, यानी एक एक नहीं है ना, एक एक फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है ना, 1 1 करस्पॉन्डेंस है। तो इसको हम लिख देंगे नाइदर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? इफ़ पी के मेंबर्स दिए ABC, क्यू है XYZ और आर है PQRS। तो फाइंड करना है, एक एक पार्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब फंक्शन F, फंक्शन का नाम क्या है? F है, फ्रॉम P इंटू Q। P यानी डायग्राम बनेगी, पहले हमने P की बना ली, P, और फिर हमने Q की बना ली, ठीक है। और फंक्शन है कौन सा है, इसका ऐसे करके लिख दिया, फंक्शन है F। P के मेंबर्स इसमें लिख लें ABC, ठीक है, ABC, और इसमें XYZ। अब आप ये देखें कि वो कह रहा है फंक्शन तो है लाजमी। अब फंक्शन कब होता है? फंक्शन जब होता है कि इन सब ने एक एक तीर चलाना है, यानी सबके पास एक एक तीर है और सब ने वो तीर यूज़ भी। अच्छा, अब क्या है, हम ऐसे करते हैं कि इसको इससे शिकार करते हैं, ठीक है। अब इसने अपना तीर इस्तेमाल कर लिया, एक ही तीर था और उसने इस्तेमाल कर लिया, इसको हम इसको मारते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं मरा तो हमने इससे मार दिया, इसलिए कि हमें इसमें बचाना है। जब कोई ना कोई एक या ज़्यादा मेंबर बचते हैं तो फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन होता है। ये बन गया इनटू फंक्शन। ये तमाम सब ने एक एक तीर था और सब ने मार दिया, सही है, सब ने मार भी दिया। अब इसमें बच गया तो ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन हमें बनाना है। तो बच्चों पीछे हो सकता है कुछ और आंसर दिया हो, यानी डायग्राम या आपके टीचर ने कुछ और कराया, तो वो भी सही है और ये भी सही है। आप चाहें तो ए को वाई से मार दें और इन दोनों को एक्स से मार दें, ठीक है, एक बचा दें, या ऊपर वाला बचा लें, इनको मार दें, कोई एक बचाना है। ये हो गया फंक्शन। अब फंक्शन जो है वो फंक्शन के जो मेंबर्स हैं, आपने आंसर कैसे लिखना है, यानी ए को एक्स के साथ AX, इसका पेयर बनाया AX BY, बी ब्रैकेट में BY, और तीसरा क्या है CY, ये हमारा आंसर हो गया इनटू फंक्शन से। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा करते हैं। अब इसमें देखें सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है कि अब फंक्शन जी बनाना है R ऑन टू P, यानी पहले आपने R लिखना है और फिर उसके बाद P, ठीक है। R के क्या क्या मेंबर्स हैं? P QRS, और Q के क्या मेंबर हैं? P है, सॉरी, P के क्या मेंबर हैं? ABC, और फंक्शन का नाम क्या है वो बीच में लिख लेते हैं, फंक्शन का नाम है G, सही है। अब आपने क्या करना है, ऑन टू फंक्शन बनाना है। ऑन टू में क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब हमने क्या किया, इसको इससे हिट किया, इसको इससे कर दिया, और इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। अब आप फंक्शन लिख लें जी क्या लिखेंगे हम, यानी PA, अच्छा इधर ये भी हेडिंग डाल दें R ऑन टू P। अच्छा जी फंक्शन क्या है, PA QA हो गया, QA हो गया, RB हो गया,
और एस ने सी को मारा और इसको बंद कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ कि क्या करना है, आर और पी इसकी डायग्राम बना ली। इधर आर के मेंबर लिखे, इधर पी के लिखे। ठीक है, फंक्शन का नाम बीच में डाल दिया जी, और क्या है ऑन टू में कोई भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन करना वही है कि हर एक ने एक एक तीर चलाना है। तो अब क्या है, ये तो 4 है, ये 3 है, तो 2 बंदे एक को मार देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ने, मैंने ए को मारा, आप इन दोनों से बी को मार दें, इसको इससे, यानी आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो पीछे भी हो सकता है बुक में आंसर आपका चेंज हो, या आपकी टीचर ने चेंज कराया, वो भी सही है, ये भी सही है, बुक का आंसर भी सही है। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दिया है अ फंक्शन एच। फंक्शन का नाम क्या है, एच है, पी और आर के दरमियान है। यहाँ पर हमने पी बनाया और ये हमने आर बनाया। ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या है, एच, इसके ऊपर एच लिख लिया। यहाँ पर हमने पी के मेंबर्स लिखे ए बी सी, और आर के मेंबर्स क्या हैं, पी क्यू आर एस। अब कह रहा है अ फंक्शन एच, फंक्शन का नाम एच है, फ्रॉम पी टू आर, ओके, विच इज, अच्छा विच इज इंजेक्टिव। अब कह रहा है विच इज, जो कि फंक्शन है, यहाँ पे नहीं दिया कि पी इंटू आर, इंटू और ऑन टू तो आपने समझ लिया था ना। अब आगे आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा है कि फंक्शन पी टू आर है, विच इज इंजेक्टिव। बेटा इंजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव का दूसरा नाम है इनटू फंक्शन, इनटू, सही है। इनटू को इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव को इनटू भी कहते हैं। तो इनटू में हम क्या करते थे, इसमें कोई ना कोई बचना चाहिए, और ये अपने तमाम सब एक एक तीर चलाएंगे। अब इसने इसको मारा, ठीक है, इसने इसको मारा और इसने इसको मारा, तो इसमें ये एक बच गया, ये हो गया इंजेक्टिव। अब आंसर कैसे लिखेंगे, वही एच फंक्शन और ए पी बी क्यू एंड सी एस, और इसको बंद कर दिया, ये आंसर हो गया। अब हम लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट सॉल्व करें। अब ये लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब फंक्शन का नाम दिया हुआ है के, फ्रॉम क्यू टू पी, यानी अभी नहीं बताया आपको कि इन टू है या ऑन टू है, लेकिन आगे लिखा है विच इज़ बाइजेक्टिव। अब आप ये देखें, बाइजेक्टिव जो है वो किसका दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम है ऑन टू या वन वन करस्पॉन्डेंट, वन फंक्शन, वन फंक्शन। ठीक है, करस्पॉन्डेंस ज़रूरी नहीं है, वन फंक्शन, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर बनाया Q और यहाँ बनाया P, डायग्राम को अगर मैंने एक जैसी बना लिएगा। Q के मेंबर्स हैं X Y Z, और P के मेंबर्स हैं A B C। फंक्शन, अब इसमें क्या होता है बाइजेक्टिव में, यानी ऑन टू फंक्शन हम पहले पढ़ चुके, इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए, लेकिन इन सब ने अपना एक एक तीर चलाना है। इसने इसको मार दिया, ठीक है, इसने इसको मार दिया और इसने इसको मार दिया, यानी एक ने एक को, यानी ये दोनों मिलकर किसी एक को नहीं मारेंगे, एक एक ही मारना है। तो वन फंक्शन भी हो गया ये, और इसमें कुछ नहीं बचा, तो ये ऑन टू भी हो गया, और ऑन टू का तीसरा नाम क्या हो गया, बाइजेक्टिव भी हो गया। अब यहाँ पर आंसर लिख लें कि बराबर किसके आया, एक्स ए वाई सी एंड जेड बी। बच्चों ये इसका आंसर आ गया। अब पीछे हो सकता है उन्होंने एक्स को बी से मारा हो, वाई को ए से मारा और जेड को सी से, तो कोई भी आंसर हो सकता है। बार बार मैं ये कह रही हूँ कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है ये। ये चैप्टर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका, सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे कहा था कि पुरानी बुक में से जो जो क्वेश्चंस आते थे वो मैं आपको बताऊंगी, इसलिए कि आपकी जो बुक चेंज हुई है 2 ही साल हुए हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों साल डी मॉर्गन्स लॉ आया है। तो अब ज़ाहिर है कि वो वाले क्वेश्चन आपकी चैप्टर में मौजूद हैं, तो वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते थे। वो मैं प्रीवियस 10 ईयर जो है
उसको आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किस कौन कौन से आ चुके हैं। नंबर 1, राइट पावर सेट। पावर सेट लिखना, उसके बाद ए डेल्टा बी प्रूफ करना इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। इसके दोनों स्टेटमेंट क्या थे? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहला, और दूसरा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके ये दोनों पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अभी हमने जो ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन किए, सेट्स निकालना ए क्रॉस बी या इसी टाइप के ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी ये मल्टीप्लाई वाले, ठीक है। ये 4 पार्ट जो हैं अमूमन अल्टरनेट आते रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटू का दूसरा नाम क्या था? इंजेक्टिव, और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। ये 10 ईयर में तो नहीं आया, लेकिन जो बुक चेंज हुई थी तो उसके मॉडल पेपर में आया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपने ये वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस करनी है, और बाकी क्वेश्चन भी एक नज़र देख लीजिएगा, गो थ्रू हो जाएगा। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है। आप लोग 8 में भी 7 में भी ये सेट का चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा सा समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।